गीता के छठे अध्याय के 11वें श्लोक से हम करेंगे। हरि ओम, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को? शुचो देशे प्रतिस्थाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युच्चतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अब भगवान तरीका बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करना है। भगवान कहते हैं शुद्ध भूमि में जिसके जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसे आसन को स्थिर करके बैठ जाएं। शुचो देशे, पवित्र जगह में बैठे। प्रतिस्थाप्य स्थिर मासनम आत्मनः, आसन जो है आपका स्थिर होना चाहिए। नाति उच्चतरम नाति नीचम, ना ऊंचा हो ना नीचा हो। चेला जिन्हें कुशोत्तरम, और अपने नीचे एक गरम कपड़ा या मृगशाला या कुशा क्रमशः बिछाएं। कोई भी, जैसे आप कंबल नीचे रख सकते हैं, उसके ऊपर बैठ सकते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, मतलब एकाग्र होकर के उस पर अपना मन को शांत करके, यह तो चित्तेन्द्रिय क्रिया और इंद्रियों को वश में करके, उपविश्यासने युञ्जात योगात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग से क्या है? अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए योग करना होता है और मन को कंट्रोल करके बैठें आसन में। ये बहुत बाहर के दूसरे देश के लोग भी हमारे यहाँ से योग सीखने आते हैं। भगवान ने योग करने का तरीका गीता में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सम दिशश्चानवलोकय। क्या करना है? समम काय शिरोग्रीवम, काया को अर्थात शरीर को, शिरो अर्थात सिर को, ग्रीवम गर्दन को, तीनों को एक सीध में, मतलब पीठ सीधी करके बैठना है कहने वाला। काया का मतलब पीठ को सीधा करके बैठना है। आसन करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं ना देखता हुआ, मतलब इधर उधर ना देखें, केवल नाक के अग्रभाग में देखें। अग्रभाग में कई ऋषि मुनियों का अलग अलग विचार है कि नासिका मतलब नाक के टो में या नाक के ऊपर, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं या जो करते हैं, तो हमको आँख खोले हुए भी कर सकते हैं कई लोग, लेकिन वो बहुत दिन के बाद आता है, उतना आसान नहीं होता। तो आँख बंद करके भी हम उस पर दृष्टि लगा सकते हैं नाक के अग्रभाग में। तो नाक की अग्रभाग में दृष्टि लगाएं, शरीर को सीधा करके बैठें, पवित्र देश में बैठें और गला, शरीर और सिर सीधा रखें एक सीध में। ठीक। प्रशांतस्य विगतभि
ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और परायण होकर स्थित होवे। मतलब जो ब्रह्मचारी के व्रत में, मतलब ब्रह्मचारी का मतलब सांसारिक चीज़ों के जो भोग हैं उनसे दूर रह करके भोग करे, लेकिन आसक्त ना हो करके व्रत में स्थित जो व्यक्ति है, साधक है, भय रहित होकर के भली भांति मन को शांत कर लेता है। मन का शांत करना और इंद्रियों का दमन करना योग के लिए बहुत आवश्यक है। इंद्रियां जो हमारी बाहर भागती रहती है उनको अंदर करना है। इसके लिए आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, तो आंख बंद करके बैठिए और मन संयम मच्चित्ता युक्त आसीत मत्पर। जो योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला होकर के, जब मन को वो रोक कर, जब चित्त को शांत कर ले, उसको मन को शांत कर लेता है, इंद्रियों का दमन कर लेता है और शांत होकर जब वो ध्यान में बैठा हुआ है, तो मेरे मन वाला हो, मुझ में मन लगा। भगवान, आप इसमें ध्यान करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मन में, मुझ में मन लगा, इसमें भगवान ने कई तरह के अवतार लिए हैं। जैसे राम अवतार लिया है, कृष्ण अवतार लिया है, या दूसरे जितने भी अवतार हैं, या दूसरे जितने भी भगवान हैं, तो किसी भी भगवान को के मतलब सगुण का भी ध्यान कर सकते हैं। निर्गुण का ध्यान करने के लिए हम आत्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। हम सारे जो इंद्रियों को दमन करते हुए, मन का शमन करते हुए, और हम योग में बैठ जाते हैं। तो पर लगाना भगवान में चित्त है, चाहे सगुण रूप में लगाएं, चाहे निर्गुण रूप में लगाएं, तो मेरे परायण होकर बैठ जाओ। अब हम सारा समय बाहरी बाहर सभी की उसी में, इससे युद्ध, इसका पड़ोसी, इसका वैरी, इसका दुश्मन, इसका ये, इसमें लगे रहते हैं। वो सारे संकटों को दूर करना साधक के लिए ज़रूरी है। उनमें आसक्त ना हो इन चीज़ों में। आप पहले ही बात कर लिए है कि मन को शांत करो और उसको शांत करो। तो युञ्जन एवं यदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्था मति गच्छति। भगवान कहते हैं, जो वश में किए हुए मन वाला योगी है, इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। जो भगवान में मन लगाता है, उनके चित्त वाला होता है, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही उसका आनंद वर्णन किया नहीं जा सकता। जैसे कोई भी एक, हम फूल का, अगर किसी का कमल का फूल है या गुलाब का फूल है, हमने जब तक सूंघा ना हो, हम दूसरे को बता नहीं सकते कि उसकी सुगंध कैसी है। जो महसूस करता है वही जानता है। इसीलिए परमात्मा में जो स्थित रहता है वही जानता है, दूसरे किसी को बताना बहुत मुश्किल है। पर परम आनंद की प्राप्ति होती है उससे। इसीलिए सारे झंझटों से दूर, सारे 24 घंटे में कुछ समय निकाल करके हमको भगवान के ध्यान में, भजन में, कीर्तन में लगना चाहिए। भजन कीर्तन आदि हमें आगे बढ़ाने के लिए स्टेप्स हैं। तो जिसने युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में जो लगाता है, उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। अति आनंद मिलता है। उसके आनंद का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। नात स्नस्तु योगोस्ति
न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जना। हे अर्जुन, जो ध्यान में लगने के बैठने के लिए और भगवान कुछ बात बता रहे हैं कि जो योग में जो बैठता है उसको अधिक खाने वाला, बहुत खाने वाला ना हो। बहुत खाएगा तो क्या है, जवाएं आती रहेंगी, उसको पेट जो है आलस देता रहेगा। तो इसको जो है बहुत ना खाए अगर ध्यान करना है। ना बिल्कुल खाने का उपवास रखे, बिल्कुल भूखा आदमी भी रखना, फिर भूखी लगती रहेगी उसको बैठे हुए। तो न ज़्यादा खाए ना कम खाए। नात असनस्तु, असनस्तु बोलते हैं खाने को। न ज़्यादा खाए ना कम खाए। न चाति स्वप्नशील से जागृत हो नैव चार्जनो, बहुत ना सोए। बहुत सोने वाला होगा तो भी समस्या है। और न जागृत हो चैव नैव चार्जना, न बहुत सारा रात जागता ही रहे, ऐसे आदमी का भी संभव नहीं है योग रूढ़ होना। न ज़्यादा सोए न कम सोए, जितनी ज़रूरत है उतना ही सोए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। भगवान फिर उसी को एक तरह से अलग तरीके से बता रहे हैं। युक्ताहार विहार, आहार जो है युक्त होना चाहिए। युक्त कैसा होगा ना, जो दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जितना सोना जरूरी है उतना सोए, जितना जागना जरूरी है उतना जागे और युक्त आहार करे। विहार और चेष्टा, चेष्टा बोलते हैं जो हम जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं या घर में जो भी कोई काम करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो चेष्टाएं होती हैं। तो हमारी चेष्टाएं भी युक्त होनी चाहिए। ना लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, नहीं तो बैठे हुए हैं। तो हर एक चीज़ में समता ला रहे हैं भगवान। देखिए आप इस चीज़ से समझिए। यदा विनयितं चित्तम आत्मन्येव तिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। इसको उसमें वश में किया हुआ है, इंद्रियों को भी वश में किया हुआ है, मन को भी शमन किया हुआ है, इंद्रियों का भी दमन किया हुआ है। ऐसे काल में जब परमात्मा के लिए वो बैठता है जो सारे, तो ऐसा स्पृहा रहित है ना, उसको बहुत कोई चीज़ के लिए उछल कूद मचा रहा है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ऐसे ये नहीं उसको कोई, तो बीच का समान उसका होता है। तो ऐसा पुरुष जो है योग युक्त कहा जाता है। यदा विनयितं चित्तम आत्मन्येवात्म तिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ अंतःकरण होना जरूरी है। वश में करा हुआ चित्त जिस काल में उसका शांत हो जाता है, भली भांति शांत हो जाता है, तो वो परमात्मा में ही स्थित रहता है चित्त शांत होने के बाद में। यथा दीपो निवातस्थो नैते सोमपा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा ने ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही है। जैसे जहाँ हवा नहीं चल रही है वहाँ दीपक रखा है, ना इधर उधर हो रहा है, ऐसा दीपक जो है स्थिर है, ऐसा ही मन जिसका स्थिर है, मन शांत है, चित्त शांत है, ऐसा व्यक्ति जो है उसको जो है योग
हो सकता है ऐसे साधक। इसको आगे और ज़्यादा लेंगे, बाद में लेंगे, क्योंकि बड़ी ये होने से फिर डाउनलोड नहीं होती है। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।